नमस्कार, कैरियर में पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने इसका तकरीबन 6-7 लेक्चर खत्म कर लिया। कल हमने अपचयन के बारे में पढ़े। देखो, जो एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल यौगिक है, कार्बोनिल यौगिक का अपन केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला हमने देखा था NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें क्या क्या पढ़े हो, साइनोहाइड्रीन, एसिटल, कीटल, ये सब हाइड्रोजन, ये सब आया था। उसके बाद कल हमने पढ़ा अपचयन, दूसरा दूसरा रिएक्शन हमने पढ़ा अपचयन। अपचयन में क्या क्या जाने थे, वुल्फ किश्नर अपचयन आया था, क्लीमेंस अपचयन आया था। कंप्लीट। अब बचा लास्ट टॉपिक इसका, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अब ऑक्सीकरण समझना। देखो, एल्डिहाइड या कीटोन है, एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोनिल यौगिक है, ये तो अपने को पता है। तो यहां पर सिर्फ कार्बोनिल यौगिक में सिर्फ एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण पॉसिबल है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण पॉसिबल है, लेकिन कीटोन का संभव नहीं। कीटोन सिर्फ एकदम उच्च ऑक्सीकारक वाला अगर कोई आ गया तभी वो हो पाएगा। अभी एग्जांपल में समझेंगे। ऑक्सीकरण कीटोन का संभव नहीं है, एल्डिहाइड का है। एल्डिहाइड का फॉर्मूला RCHO, RCHO ये है। ऑक्सीकरण करवाएंगे, ऑक्सीजन किसकी उपस्थिति में होगा, K2Cr2O7। क्या चीज है K2Cr2O7? पोटेशियम डाइक्रोमेट या KMnO4 या KMnO4 होगा। तो ये क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड RCOOH, RCOOH। समझ में आया? किसका ऑक्सीकरण करवाए हो अभी? एल्डिहाइड। किसका हुआ है? एल्डिहाइड। लेकिन कीटोन का सीधा ऑक्सीकरण पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ प्रबल ऑक्सीकारक से, प्रबल ऑक्सीकारक से जो कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड है वही छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड में टूटेगा। समझ में आया? प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड रहेगा वो टूट जाएगा, क्योंकि जानते हैं एल्डिहाइड ए कीटोन में डबल बॉन्ड तो रहेगा, तो कार्बन और कार्बन जो उनका बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन उनका बॉन्ड वो टूटेगा और छोटे छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। समझ में आया? कार्बन इसमें डबल बॉन्ड है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप तो ये भी है, ये भी कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड बोलता हूँ, ये कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो टूटेगा, तब क्या बनेगा, छोटा छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन में करते हैं, यहां लिखना पड़ेगा लेकिन कीटोन, ये क्या है, कीटोन का ऑक्सीकरण, कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं होता, नहीं होता। प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कार्बन कार्बन का ना, डबल बॉन्ड कहाँ है, वो तो ऑक्सीजन है। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इसलिए बताया क्योंकि कार्बोनिल यौगिक है। कार्बन कार्बन का बंध टूटता है और छोटे छोटे क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। समझ में आया? कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और छोटा छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। समझ में आया? ये हो गया हमारा R। यहाँ मैं ले लेता हूँ CH2, यहाँ कार्बन, यहाँ CH2 और यहाँ R डैश, और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखो अभी भी RCOR है, RCOR सिर्फ हमने ग्रुप बढ़ा दिया। इसका 1 2 3 4 बैलेंस कंप्लीट, बैलेंस कंप्लीट। इसका 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये 2 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड इधर, कंप्लीट है सबका बैलेंसी। समझ में आया यहाँ तक? देखो ये हो गया, ये भी कार्बोनिल यौगिक ही है, RCOR। क्या होगा इसमें,
क्या बताया, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे इसको नाम दे देते हैं कार्बन। देखो ये फर्स्ट कार्बन हुआ, सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। कार्बन कितना है, 3 अभी मान रखें। ठीक, देखो सबसे पहले देखते हैं C1 और C2 टूटेगा। कौन कौन सा, C1 और C2, ये दोनों ब्रेक होगा। C1 टूटा और C2 टूटा। देखो C1 में क्या मिलेगा, RCOOH, RCOOH। क्या क्या बनाएगा, RCOOH। समझ में आया। प्लस R डैश, अब क्या मिला, CH2, CH2 है ना, और COOH। समझ में आया। सबसे पहले RCOOH, RCOOH यहां से बनेगा, और एक बार R डैश CH2OH। ठीक, ये एक, ये कौन कौन से बॉन्ड से काम आया है, C1 और C2 के टूटने से। टूटने आया। अभी कौन कौन सा टूटा, C1 और C2। देखो क्या लिखे हैं साफ साफ है थ्योरी में, कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं होता, लेकिन प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटता है और छोटे छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। इसको पहले वाले क्लास में करवा दिया था, लेकिन पूरा डिटेल लिखवाया नहीं था। ये समझ में आया। और एक चीज और बनाएगा, अभी किसके किसके मध्य विदलन करवाए हो, C1 और C2। अब किसके किसके होगा, C2 और C3, C2 और C3। अब बन जाएगा R, अब CH2 पहले आ जाएगा, CH2 COOH, RCH2 COOH। प्लस में R किस में चेंज हो जाएगा इस बार, R डैश COOH। समझ में आया, क्लियर हुआ। ये था ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण की परीक्षण करने के लिए हमारे पास 2 परीक्षण हैं, इसमें हमें कुछ विधियां पढ़नी है। सबसे पहले इसको नोट करो, अगला है परीक्षण। याद है इसमें मैं जब फ्लो चार्ट बताया था उसमें कुछ परीक्षण के बारे में बताया था, टॉलेन परीक्षण और फेलिंग परीक्षण। टॉलेन परीक्षण और फेलिंग परीक्षण दोनों का दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई साल पेपर में आए, ध्यान समझना। पहला, ये टमाटर कितना आज बिगड़ा थे। टॉलेन परीक्षण, टॉलेन परीक्षण क्या होता है समझो। टॉलेन परीक्षण के लिए सबसे पहले टॉलेन अभिकर्मक समझना पड़ेगा। टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक किसको कहेंगे, तुम लोग को कहाँ पूछ रहा हूँ, तुम लोग को पढ़ा हुआ नहीं बताए थे तो बिना पढ़े हुए कहाँ से बताओ। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन AgNH3 टॉइस, AgNH3 टॉइस और OH। समझ में आया। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन क्या कहलाता है, टॉलेन अभिकर्मक। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। तुम लोग गाइड से मिलाना बंद करो। हाँ तो इसलिए तो बोल रहा हूँ मिलाना बंद करो, ये रिएक्शन जो अब बताऊंगा वो नहीं दिया उसमें। तुम लोग छत्तीसगढ़ बोर्ड का जो नवोद प्रबोध आता है वही गाइड पकड़ के बैठे हो, एनसीईआरटी पढ़ नहीं रहे हो। ये समझ में आया। अब ये बनता कैसे है, सबसे पहले लेते हैं AgNO3, AgNO3 प्लस NH4OH। अब ढूंढता फिरेगा नहीं मिलेगा, AgNO3 प्लस NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट क्या क्या बनाएगा, Ag
OH, AgOH, क्या बचा? NH4 और NO3, NH4 NO3, समझ में आया? अरे ये Ag वाला है प्लस वाला और OH वाला माइनस वाला, तो AgOH बन गया और बचा वो अलग हो गया NH4 NO3 आया। अब Ag और OH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड का 2 टाइम्स जब टूटेगा क्या क्या बनाएगा? Ag2O, Ag2 प्लस क्या क्या बचा, क्या क्या बच गया? देखो 2 टाइम्स Ag आ चुका है और एक बार हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन, एक बार ऑक्सीजन बचा और 2 बार हाइड्रोजन बचा, तो क्या बन गया? 2 बार हाइड्रोजन और एक बार ऑक्सीजन, H2O कंप्लीटेड है। समझ में आया? अब किसका ऑक्सीकरण पढ़ रहे थे? सॉरी एल्डिहाइड ना। जब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इसकी जगह कोई भी एग्जांपल रख सकते हो, किससे क्रिया करवाएंगे? टॉलेन अभिकर्मक। अब समझना अभी ध्यान से, टॉलेन अभिकर्मक, इसमें मैं शॉर्ट रिएक्शन बता रहा हूं जो एग्जाम में सरल तरीके से लिख सकूं, एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है। Ag2O, Ag2 क्या क्या बनाएगा? RCOOH, देखो बना RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस क्या क्या बाहर होगा? RCOOH आ चुका है, ये बचा हुआ है क्या Ag? और कुछ हो गया? सिर्फ क्या बचा? 2Ag, और ये बैलेंस है 2 टाइम्स Ag। देखो तो मिलाओ RCOOH और Ag2 यानी कि 2Ag, इसमें एक बार चलो ठीक है, ठीक है, सुनो आप ध्यान से, थ्योरी क्या लिखोगे? जब टॉलेन जब एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है, जब एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है, या एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित करके, एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित करके सिल्वर, चमकदार सिल्वर रजत दर्पण बनाता है, चमकदार सिल्वर रजत दर्पण। समझ में आया? क्या बनाएगा? चमकदार सिल्वर रजत दर्पण। क्लियर हुआ? क्या क्या करे? एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित करके, एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित करके चमकदार सिल्वर रजत दर्पण बनाता है। समझ में आया? और स्वयं कार्बोक्सिलिक आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है, कार्बोक्सिलेट आयन में। देखो कार्बोक्सिलेट आयन में क्या हो गया? ऑक्सीकृत। आया? थ्योरी लिख लोगे? नहीं, अरे इतना ही तो लिखना है, एल्डिहाइड, हाँ तो वही बस थ्योरी लिखना। इसको लिख लोगे, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट का विलयन टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित करके सिल्वर रजत दर्पण बनाता है। ये रिएक्शन गलत है, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा। ओए सुनो, एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित करके चमकदार सिल्वर रजत दर्पण बनाता है और स्वयं कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है। समझ में आया? कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीकृत होगा। ये तो
ये रिएक्शन शॉर्ट में एग्जाम में लिख सकते हो ना, 1-2 नंबर में अगर पूछा जाता है टॉलेन अभिकर्मक किसे कहते हैं बताओ, बोलेगा तो इसको बताना, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन टॉलेन अभिकर्मक है। अगर रिएक्शन बोला तो ये दोनों रिएक्शन मत दर्शाना, ये सिर्फ मैं समझाया हूं कि आया कहां से, क्योंकि देखो टॉलेन अभिकर्मक तो इसको बोल रहे हो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, लेकिन यहां पर सिर्फ हमने सिल्वर और ऑक्सीजन लिया है ना, बता रहा हूं उसी को, तो कहां से आया, देखो ये हम बनाते हैं, ये बनता है, कैसे बनता है, AgNO3NH4OH की क्रिया करवाते हो तो वहां पर Ag टॉइस वो प्राप्त होता है, तो उसी को बीच में लेते हैं, ये भी चलता है, समझ में आया। और डायरेक्टली अगर एनसीईआरटी एग्जांपल देखोगे उसने अलग दिया है, उसने प्रॉपर इसी को लेकर बनाया है, बनाओ क्या है, फिर गाइड में घुस गया क्या, क्या क्या है अपने पास, RCHO, RCHO किसके साथ क्रिया करवाओगे, AgNH3 टॉइस और क्या है OH। अच्छा, अब संकुल के बारे में अभी थोड़ा बहुत बस बताया था, जो सामने रहता है वो प्लस रहता है और बाद वाला माइनस, इसको नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में समझना है। इसको लेते हैं 2 टाइम्स ना, क्या क्या बनाएगा, अच्छा देखो ध्यान से, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तब भी कोई गलत नहीं है बैलेंस करने के लिए, 3 टाइम्स OH करके, ठीक, इसके साथ जुड़ा है, टूटेगा तो पहले वाला प्लस में टूटेगा और दूसरा माइनस में, अब बैलेंस करने के लिए मैंने इसको 3 बार लिया और इसको 2 बार, एक साथ बैलेंस करना चाहोगे तो अलग हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक, क्या क्या बनाएगा, देखो कार्बोक्सिलेट आयन में टूटता है, अभी ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलेट आयन में टूटता है, ये बताए थे, तो देखो कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, क्या क्या बाहर होगा, सिल्वर है कि नहीं है इसमें, ठीक, 2 टाइम्स Ag 2 बार है ना, सामने भी 2 है मतलब पूरा है ना, तो क्या आया 2 टाइम्स Ag प्लस 4 टाइम्स NH3 प्लस H2O प्लस H2O, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गलत है, यहाँ पर 3 2 आता है, 3 आता है, 2 2 4 4 12 4 12 3 2 6 2 ठीक, ये बैलेंस समझो। ये हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल है ना, ये सिर्फ पेपर में एक लाइन में यूज कर सकते हो, क्लियर हुआ, टॉलेन अभिकर्मक ये रहा, उसके बाद ये दोनों रिएक्शन कहां से बना है, मतलब Ag2O लिए हो ना, ये कहां से लिए समझ में आया, क्योंकि इसको बनाने में हम यूज किए हैं टॉलेन अभिकर्मक, तो इसलिए वो यहां पर ले ले, बन गया, क्या बना, RCOOH ऑक्सीकृत हो गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीकृत हुआ और चमकदार सिल्वर रजत दर्पण बनाया, उसके बाद ये रहा हमारा मेन एनसीईआरटी का एग्जांपल, ठीक, पेपर में चाहे ये वाला लाइन लिखो या ये लिखो, दोनों ही सही होगा, ठीक, क्लियर हुआ, अरे मैं तो शुरुआत यहाँ H क्यों कर दिया, मैं दूसरे में कर रहा था, ये टॉइस Ag ही सही है, मतलब 2 बार Ag, वहां मैं H क्यों लगा दिया था फिर से, नहीं ये रिएक्शन तो सही है, ये गलत है, मैं शुरुआत में तो ठीक लिखा था, यहाँ H कहाँ से ला रहा था फिर से, कौन से में कर रहा था, अरे किसी में तो ऐसा आएगा करके उसमें लगा दिया था, किसमें था कर रहा था, चलो छोड़ो, ये रिएक्शन सही है, लिख लो सही है, चलो अगला, टॉलेन परीक्षण समझ में आया, अगला है फेलिंग परीक्षण, कौन सा नंबर, सेकंड है ना, पहला टॉलेन परीक्षण, दूसरा फेलिंग परीक्षण, फेलिंग परीक्षण, फेलिंग परीक्षण, अब देखो फेलिंग परीक्षण, टॉलेन परीक्षण में टॉलेन अभिकर्मक लिए, तो फेलिंग परीक्षण में फेलिंग अभिकर्मक, लेकिन फेलिंग अभिकर्मक एक नहीं है, फेलिंग अभिकर्मक हमारे पास 2 है, फेलिंग विलयन A और फेलिंग विलयन B, ठीक, कितना, फेलिंग विलयन A और फेलिंग विलयन B, पहला फेलिंग विलयन A, फेलिंग विलयन A, दूसरा फेलिंग विलयन B, और एक ही साथ नहीं आएगा ना दोनों क्वेश्चन, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, फेलिंग विलयन A किसे कहते हैं,
फेलिंग विलयन बी किसे कहते हैं या फेलिंग विलयन किसे कहते हैं? दोनों को मिला दो, फेलिंग विलयन बन जाएगा। फेलिंग विलयन ए और फेलिंग विलयन बी, दोनों को मिला दिए क्या बन जाएगा? चलो समझना आप ध्यान से। फेलिंग विलयन ए क्या है? क्या है? भूल गया, रुको ना, सोचने तो दो। तुम काहे एकदम मेरा दिमाग गर्म कर देते हो, थोड़ा सा शांत रहा करो, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। नहीं चलते तो तुम लोग को इतना भड़कता ही नहीं मैं जिंदगी भर में। क्षारी विलयन है, किसका क्षारी विलयन है? सब कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर ही तो बोल रहे तो। कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन, में एकदम मस्त ना, एकदम पूरा दिमाग में मेरा भरा रहता फिजिक्स केमिस्ट्री, तुम लोग आते हो उसके बाद बाहर निकल जाता है। कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन क्या कहलाएगा? फेलिंग विलयन ए। बनेगा कैसे? बनाना पड़ेगा, बनाएंगे कैसे बनाएंगे? सुनो, CuSO4 क्या है? कॉपर सल्फेट प्लस किससे क्रिया करवा दूंगा मैं इसका? NaOH, किसके साथ क्रिया करवा दिए? NaOH होगा। ये बनाता है CuOH ट्वाइस, बैलेंस कर लो। देखो OH वहां पर 2 बार है, यहाँ पर एक ही बार है, गलत बात, 2 बार कर दो, होगा। समझ में आया? तो कॉपर खत्म और OH भी खत्म। कॉपर एक बार एक ही बार है, OH 2 बार 2 बार है, 2 टाइम Na बचा और 1 टाइम SO4 बचा, तो ऐसे बना सकते हैं क्या? Na2SO। समझ में आया? क्लियर हुआ? कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन फेलिंग विलयन ए कहलाता है। समझ में आया? फेलिंग विलयन किसे कहेंगे? कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन। समझ में आया? कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? फेलिंग विलयन बी, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। बता रहा हूं, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इसी को बोलते हैं रोशेल लवण। रोशेल है, रोशेल लवण। समझ में आया? इसका क्षारीय विलयन, ठीक, क्षारीय विलयन। देखो इसको भी बनाओ, HO या OH एक ही बरोबर है, मैं ऐसे बना दूंगा, O CH COO। देखो एक बार क्या जुड़ा है? सोडियम, तो एक बार क्या आ जाएगा? सोडियम। फिर OH CH, एक बार कौन जुड़ा है? पोटेशियम, तो एक बार क्या आ जाएगा? पोटेशियम। अब देखो 1 2 3, 1 2 3 और ये बॉन्ड 4, हो गया खत्म। आया? और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 रहती है ना, एक वैलेंसी के साथ O और एक वैलेंसी के साथ H, इसलिए मैं शुरुआत में ऐसे बना रहा था। समझ में आया? चाहो तो लिख सकते हो HO या OH, चलेगा। क्लियर हुआ? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट लवण, यानी कि इसी को बोलते हैं रोशेल लवण। इसका क्षारीय विलयन क्या कहलाता है? फेलिंग विलयन हो गया। चलो देखो किसके साथ क्रिया करवा रहे हो? किसकी अभिक्रिया पढ़ रहे हो? किसका रासायनिक गुण पढ़ रहे हो? ये क्या चीज है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कॉपर 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस और OH माइनस,
कॉपर 2 प्लस OH माइनस, नहीं सिर्फ फेलिंग विलयन के साथ करवा रहे हो, मतलब या तो फेलिंग विलयन ए लो या फेलिंग विलयन बी लो, या तो दोनों का मिक्सचर लो। ये रिएक्शन लिख देना पेपर में। एल्डिहाइड कॉपर 2 प्लस और ऑक्सीजन मतलब OH माइनस, इसको बैलेंस करोगे तो इसको 5 टाइम्स लेना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट रिएक्शन ही लिखवा रहा हूँ, ठीक, बैलेंस तुम लोग बाद में करते रहना। क्या बनाएगा RCOO माइनस। रिएक्शन पूरा याद कर लेना, रिएक्शन याद ही कर लेना, बैलेंस के चक्कर में मत पड़ना, टाइम चला जाएगा नहीं तो। हाँ, प्लस 3 टाइम्स H2O। इन रिएक्शंस को याद ही करोगे ना, सिर्फ फेलिंग विलयन ए और फेलिंग विलयन बी दोनों क्या क्या चीज है इसको याद रखना और ये रिएक्शन याद कर लेना। आया पेपर में ऐसे आएगा, क्या होता है जब एल्डिहाइड फेलिंग विलयन से क्रिया करता है तो डायरेक्ट ये वाला रिएक्शन दर्शा देना। फेलिंग विलयन ए पूछा तो इसको लिख देना, फेलिंग विलयन बी में इसको लिखोगे। समझ में आया? पूछेगा ही, नहीं पूछा तो इसको छोड़ दो। समझ में आया? ये बनता है कौन से कलर में? लाल अवक्षेप, लाल अवक्षेप। क्या लिखोगे थ्योरी में? फेलिंग विलयन एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करके स्वयं अपचयित होता है। समझ में आया? एल्डिहाइड फेलिंग विलयन को क्या किया? ऑक्सीकृत किया और स्वयं क्या हुआ? अपचयित हुआ। पिछली बार क्या हुआ था? ऑक्सीकृत हुआ था, स्वयं ऑक्सीकृत हुआ था, और इस बार अपचयित होगा। समझ में आया? क्लियर? फेलिंग विलयन एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करके स्वयं क्या होता है? अपचयित होता है, और अपचयित होकर क्यूप्रस ऑक्साइड क्या बनाता है? क्यूप्रस ऑक्साइड। कौन से रंग का? लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। लिख लोगे? क्या क्या लिखेंगे? एल्डिहाइड देखो, फेलिंग विलयन एल्डिहाइड को क्या करेगा? ऑक्सीकृत करके स्वयं अपचयित होकर क्या बनाता है? क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है। समझ में आया? लिख लोगे? क्लियर? खत्म। फेलिंग विलयन, फेलिंग परीक्षण, टॉलेंट परीक्षण दोनों खत्म। एक बचा हेलो फॉर्म। बताओ इतना ज्यादा मस्त कैसे करो तुम, खुद जानता। अगला तीसरा, हेलो फॉर्म द्वारा मेथिल कीटोन का क्या करवाएंगे? ऑक्सीकरण। तीसरा पॉइंट है ना। मेरा राइटिंग वैसे ही बनता है, जिसको समझना है वो समझे, ना समझना है तो ना समझे। समझ में आया? देखो, हेलो फॉर्म द्वारा मेथिल कीटोन का क्या करना है? ऑक्सीकरण करना है। मेथिल कीटोन का ऑक्सीकरण। अब मेथिल कीटोन मतलब ऐसा कार्बोनिल समूह जिसमें कम से कम एक बार मेथिल जुड़ा होना चाहिए, तब मेथिल कीटोन कहलाएगा। समझ में आया? ऐसा कार्बोनिल समूह जिसमें एक न एक बार क्या रहना चाहिए? मेथिल समूह रहना चाहिए। COCH3 तो इसमें क्या रहना चाहिए? मेथिल। समझ में आया? ऐसा कार्बोनिल समूह जिसमें एक न एक बार क्या रहना चाहिए? वो कहलाता है मेथिल कीटोन। क्लियर हुआ? ये NaOX से क्या करता है? क्रिया करता है, और उसी के संगत कार्बोक्सिलिक सोडियम लवण बनाएगा। कार्बोक्सिलिक सोडियम लवण RCOON
RCOCH3 था, किसमें चेंज हो गया, RCOONA, क्लियर, प्लस बच क्या गया, R खत्म, CO खत्म और ऑक्सीजन भी खत्म, Na भी हो गया, CH3 और X, क्या बचा, CH3X, गलत आ रहा है, CH3X गलत हो गया, RCOCH3NaOX RCOONA मेथड क्लोराइड बन गया, लेकिन हेलो फॉर्म बनना था, ये मैंने क्या कर दिया, मेरा ज्यादा, वो एकदम 100% सही है, तुम लोगों के कारण नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। चलो अब देखो, हेलो फॉर्म द्वारा ऑक्सीकरण, हेलो फॉर्म अब बनाना है, पहले हेलो फॉर्म बनाते हैं, हेलो फॉर्म, ये रिएक्शन मत करना, पेपर के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, कभी दिया नहीं गया है, लेकिन है अब जो पढ़ाऊंगा वो आता है पेपर में, गाइड में नहीं दिया मतलब नहीं आएगा, और ये गाइड में नहीं दिया होगा, खोज लिया पूरा। देखो हेलो फॉर्म बनाना है, कैसे बनेगा, CH3CO CH3 CH3COCH3 किससे क्रिया करेगा, आयोडीन 3 टाइम्स O2 I2 ये आयोडो फॉर्म करके भी आता है या तो हेलो फॉर्म करके आएगा, ठीक, दोनों में ही याद रखना, क्या बना देगा, CH3CO, यहां कार्बन है, देखो 3 बार हाइड्रोजन है, 3 बार हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा 3 बार आयोडाइड, आया, यहां पर आयोडीन टोटल कितना बार है, 6 बार, टोटल कितना बार है, 3 बार जुड़ गया तो क्या बचा, 3 बार आयोडीन और 3 बार H, तो 3HI बना सकते हैं क्या, HI तो बनता है, तो 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, H, समझ में आया पहला, कैसे कैसे हुआ, क्लियर है, CH3CO CH3 3 टाइम्स I2 लिए और सिंपल जो बना उसको बना दिए, क्लियर। दूसरा अब देखो क्या बना है, CH3COI3 CH3COCI3 आया, ये किससे क्रिया करेगा, NaOH, किससे क्रिया करवाएंगे, NaOH, अब देखो अभी ऊपर में COONA प्राप्त हुआ था, वैसे यहां पर CH3 है तो CH जुड़ गया, CO है तो CO लगा दो, अब देखो यहां पर कौन है अपने पास, ONA, तो क्या बन जाएगा, CH3COONA, समझ में आया, प्लस क्या क्या बच गया, CH, अरे सॉरी ये मैं इसी में जोड़ दिया क्या, हाँ एक बार तो कार्बन बचा ही था, सॉरी सॉरी सही था, CH3COONA प्लस एक बार कार्बन तो अभी बचा है, मैं ध्यान नहीं दिया था, क्या क्या बचा, CI3 और क्या बनाएगा, CH और क्या है एक बार I3, देखो टोटल कार्बन की वैलेंसी कितना होती है, 4, तो एक बार के साथ हाइड्रोजन और 3 बार के साथ आयोडीन, सही है, बन गया। अब 3 बार में कंप्लीट हो, सुनो ओए, वापिस कौन क्रिया करेगा, NaOH, फिर किससे क्रिया करवाओगे, HI से, HI, अब इसको बैलेंस करो, फिर मैं बैलेंस वाला लिखवा रहा हूं सीधा, ठीक, याद ही करोगे रिएक्शंस को, ये 3 टाइम्स और ये भी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स NaOH और 3 टाइम्स HI, क्या क्या बना सकता है, चलो बनाओ इस बार, बताओ,
चलो बताओ क्या क्या बनेगा। 3, देखो मेरे पास 3 बार Na है और 3 बार I, तो 3Na बन जाएगा। प्लस क्या बचा, H 3 बार और OH 1 बार, सॉरी यहाँ भी तो 3 है, तो 3 बार H 3 बार O और 3 बार H, हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया 6, 6 बार हाइड्रोजन और 3 बार, क्या बन सकता है इससे, देखो सुनो, H2O तो बन सकता है क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से H2O बन सकता है। अब ऑक्सीजन टोटल कितना बार है, तो 3 लगा दो, देखो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक 6 बार हो गया। तो कितना बार नजर आया, समझ में आया, बना लोगे। अब पूरे रिएक्शन को जोड़ दो, जोड़ लोगे, जोड़ना तो आता नहीं है, सिंपल मैथ का जोड़ने नहीं आता तो ये जोड़ना कहां से आएगा, सिंपल मैथ का जोड़ने नहीं आता तो केमिस्ट्री का जोड़ना कहां से आएगा। अब ठीक, हाँ सिंपल मैथ का जोड़ना नहीं आता, केमिस्ट्री का जोड़ना कहां से आएगा। चलो सुनो ध्यान से, बस CH3COCH3, लेफ्ट वाला लेफ्ट से जुड़ेगा और राइट वाला राइट से। लेफ्ट में देखो CH3COCH3 है, लेफ्ट में और है क्या, कहाँ है, नहीं है ना, तो CH3COCH3 आ गया। इधर है क्या, नहीं तो इधर से उधर कट जाएगा, बराबर की उस तरफ कटता है, पता है कि एक एक लाइन मैथ वाला सिखाऊं ऐसे, 4 + x बराबर 4 + y है, रुक काट तो रहा हूं, 4 से 4 कट सकता है ऐसे, अरे बालकों CH3COCH3 इसी में जुड़ा है, CH3COCH3 इसमें है, इधर है, कहाँ है, कौन सा दिखा, कौन सा है CH3COCH3, ये है, ये है CH3COCH3, कम से कम दिमाग नहीं लग रहा है तो नजर तो ठीक रखो कि वो आंख भी गया है दिमाग के साथ साथ। जब बोल रहा हूँ CH3COCH3, अगर कोई छोटे से बच्चे को भी लाऊं ना, दूध पीते बच्चे को बता इसमें ये कहाँ कहाँ नजर आ रहा है, तो बोलेगा सिर्फ यही बस है। समझ में आया। प्लस देखो 4 से 4 ऐसे कटता है, इधर +4 है तो ये +4 इधर आएगा तो -4, इसीलिए दोनों को बराबर की उस तरफ से काट सकते हैं, तो CH3COCH3। अगर मान लो इधर भी कहीं रहता CH3COCH3 तो मैं इसको और इसको काट देता, आया, एकदम दुख है, एकदम दुख, ऐसे लगता है जैसे पंखे से कभी कभी लटक जाऊं, नहीं एक तो यूट्यूब मेरा वीडियो टर्मिनेट कर देगा, नहीं ऐसे वायलेंस। चलो भाई सुनो, इधर क्या है 3 टाइम्स I2, 3 टाइम्स I2, इसको जोड़ने के लिए और I2 है क्या कहीं, अब है बोल दो ना, इधर कहीं है I नहीं, तो क्या बचा, सिर्फ 3 टाइम्स I2 प्लस ये दोनों का काम हो गया, इसको करो CH3COCI3, CH3COCI3 इधर है क्या, है, तो ये दोनों को काट दो, ऐसे काटना मत, काट दोगे तुम लोग का, लिखना बस है, काटना नहीं, ये दोनों कट चुका तो इसका काम खत्म। NaOH इधर है, इधर है क्या, इधर है, तो कटने वाला तो काम नहीं है। NaOH इधर है, कितना टाइम 3, तो 3 और 1 4 बार, तो NaOH भी फिनिश, मर गया, मर गया, मैंने मार दिया उसको, गला घोंट दिया, NaOH खत्म, NaOH यहाँ भी हो गया, क्या बचा 3HI, बताओ 3HI इस तरफ है क्या, ये इसमें देखो इसमें है नहीं, तो जुड़ तो नहीं सकता, अब इधर है तो घट सकता है, देखो 3HI और 3HI दोनों खत्म, इस तरफ का पूरा हमने सॉल्व कर लिया, इस तरफ का देखो ये तो दोनों कट चुका है, इधर से क्या बचा है CH3COONA, ये इधर है नहीं, उधर बस है, और इधर जोड़ने के लिए भी नहीं है, मतलब एक ही बार बचेगा, प्लस CHI3 ये कटा है क्या, और इधर जोड़ने के लिए और है क्या, तो CHI3 बच जाएगा,
प्लस ये दोनों आप किसी से नहीं कट रहे तो इसको एज इट इज छोड़ दो। 3NaI प्लस 3H2। देखो CHI3 आया कि नहीं आया, इसी को बोलते हैं आयोडो फॉर्म। आयोडीन आया इसलिए आयोडो फॉर्म। आयोडो पीले रंग का अवक्षेप है। अच्छा सुनो, अगर CHI3 क्या बताए, आयोडोफॉर्म। अब याद है मैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र लिखवाया था, वो है आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म। हेलोफॉर्म, अरे हेलोफॉर्म मतलब वही तो है, हेलोफॉर्म मतलब कोई भी एक आएगा हेलोजन वाला। आने दो, क्लियर हुआ? इसको जोड़ना सीख गए ना कि नहीं आया? अगर नहीं आएगा तो ऐसे करना, सबको पहले इस तरफ लिख लेना एक साथ प्लस करके, उसके बाद इस तरफ सबको प्लस करके लिख लेना, तब जोड़ना। आया? जोड़ लोगे? अगर समझ में नहीं आएगा तो इस तरफ को सबसे पहले एक बार लिखना, उधर का एक बार लिखना, सबको काटाफिटी करना। करूं? देखो इधर कौन कौन है, CH3 CO CH3 प्लस 3 टाइम्स I2 प्लस CH3 CO CI3 प्लस NaOH। क्या है? प्लस में 3 टाइम्स NaOH और 3 टाइम्स HI। सुनो देखो CH3CO CH3 है, ये किसी के साथ इधर जुड़ रहा है क्या? तो इसको छोड़ दो, CH3CO CH3। 3 टाइम्स I2 है इधर, और I2 है क्या? तो 3 टाइम्स I2 एज इट इज छोड़ दो। CH3CO CH3 और है, सॉरी CI3 और नहीं है, छोड़ दिए। NaOH और 3 NaOH टोटल मिलकर 4 NaOH और क्या बचा 3 टाइम्स HI। ये आया? अब राइट साइड का करो। राइट साइड में क्या है, CH3 CO CI3 प्लस में 3HI प्लस में CH3 COO Na प्लस में CHI3 प्लस में 3 टाइम्स NaI प्लस में 3 बार, अब इधर को जोड़ो CH3COI3 और है क्या? तो CH3COI3 होगा 3 टाइम्स HI और है नहीं, तो 3 टाइम्स HI। ये है क्या? कहाँ है? कहाँ है? COON कोई नहीं है क्या? दुनिया में नहीं बोल रहा हूँ, दिमाग में बोल रहा हूँ। समझ में आया? क्लियर हुआ? अरेंज कर लिए, लेफ्ट वाला लेफ्ट से जुड़ा, राइट वाला राइट से जुड़ा, खत्म। अब काटना करो। देखो इधर CH3CO CH3 है, इधर है क्या? तो ये छूट जाएगा, छूट गया। 3I2 इधर है क्या? 3I2 तो ये भी छूट गया। CH3CO CI3 CH3CO ये है क्या? कट जाएगा, कटा। 4 बार NaOH इधर है क्या? NaOH नहीं, तो छोड़ दो। 3 टाइम्स HI 3HI इधर है क्या? 3HI ये क्या है? कट गया। तो अब जो बचा वो आंसर है। समझ में आया? इस तरह से कर लेना, जो सरल लगे उससे करो, खत्म। कल इसका मैं आगे का रिएक्शन बताऊंगा एल्डोल संधान वाला।